हेलो फ्रेंड, एग्ज़ाम सारथी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में मॉडुलस करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने दो टॉपिक को डिस्कशन किए हुए हैं। फर्स्ट टॉपिक था आपका सॉर्ट्स एंड सेकंड वाज द लॉगरिथम। ये आपका थर्ड है, वेरी इम्पोर्टेंट। आपको इस टॉपिक जैसे ही आपका ये फिनिश होगा तो हम लोग 11th के टॉपिक स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। ओके, मॉडुलस के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बार बार कह रहा हूँ। इसको आप अच्छी तरीके से समझिए। बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्या कंफ्यूज होते हैं कि जैसे ही √1, ये जो √1 है इसको बच्चे लिखते हैं +-1। √1 को +-1 लिखते हैं, जो कि इनकरेक्ट है। ओके, बच्चे कहते हैं कि x² यदि आपका 16 हो तो आप x √16 लिखते हैं और इसको आप +-4 लिखते हैं। ये दोनों स्टेटमेंट ही गलत है। ये लिखना भी है लॉस ऑफ रूट्स और ये लिखना गलत है। ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली होता क्या है, x² यदि आपका 16 है तो x हम लोग +-√16 और इसका वैल्यू सिर्फ 4 होता है। ओके, तो ये आप चीज़ को मेमोरी में रखिए। क्या रखिए कि स्क्वायर रूट्स ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर is always positive. Okay, that means √1 हमेशा 1 के इक्वल होगा एंड √-1 -1। एक्चुअली आपका ये √1 का वैल्यूज 1 ही होता है। तो ये चीज़ को आप मेमोरी में रखें। ओके, दैट मीन्स x² x, ये लिखना गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यदि x आपका रियल नंबर है तो उसको स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव होगा, और स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है। हो सके x निगेटिव हो तो दैट मीन्स ऐसा इसी वक्त पॉसिबल है व्हेन x is positive. Okay, and x² √(-x) when x is negative. ओके क्योंकि x यदि आपका निगेटिव है, स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव, तो स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये आपका पॉजिटिव है क्योंकि आपका x निगेटिव है। ओवरऑल आप ये लिख सकते हो x² √(mod(x). ओके, ये हमेशा का हमेशा आपको पॉजिटिव देता है और आप इसको डिफाइंड करते हैं x > 0 एंड -x व्हेन x < 0। ओके, तो ये आपका मॉडुलस साइन होता है। मॉडुलस साइन ऑलवेज गिव्स एब्सोल्यूट वैल्यूज। ओके, तो इसीलिए स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, और आपका जो मॉडुलस होता है, मॉडुलस का साइन ये होता है, ये हमेशा का हमेशा पॉजिटिव देता है। ओके, मॉड्स यदि आप पॉजिटिव नंबर का लेते हैं तो एज यूजुअल, यदि आप नेगेटिव नंबर का लेते हैं तो उसी में आपको माइनस लग जाता है। दैट मीन्स आप सिंपल वे में ये डिफाइन कर सकते हैं, x - 2 का मॉडुलस फाइंड आउट करना है आपको। तो ये पता करना है कि ये पॉजिटिव कब है। इसका मतलब है कि दिख रहा है कि x = 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। दैट मीन्स x यदि 2 या 2 से बड़ा हो तो ये टर्म आपका पॉजिटिव होगा,
और 2 से छोटा हो तो निगेटिव होगा। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 2 व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड माइनस x माइनस 2 व्हेन x लेस देन 2। दैट मीन्स मॉडुलस का जो डेफिनेशन है बस इतना ही है, ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ x का मॉडुलस नहीं होता है, ये ओवरऑल आपका x माइनस 2 का मॉडुलस है। तो डेट मीन्स ओवरऑल टोटल में आपको माइनस लगेगा। ऐसा नहीं कि बहुत से बच्चे x माइनस 2 का मॉडुलस लिखते हैं माइनस एक्स माइनस 2 एंड x लेस देन 2, सिर्फ ये x जो है उसमें आप निगेटिव लगाते हैं। ऐसा नहीं है, यदि आपको निगेटिव लगना है तो ये टोटल में निगेटिव लगना है, ये आपका लिखना गलत है। ओके, सबसे बेसिक जो है आपका यही सब डेफिनेशन है। मॉडुलस ये आपका साइन है, इसको कभी भी हम ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको देखना है कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव। ओके, बहुत सारे लोग लिखते हैं मॉड x इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स, ये गलत है। यदि आप ऐसा लिखेंगे तो 2 का मॉड क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2। 2 का मॉड लिखते वक्त आप प्लस 2 लिख के निकल जाते हैं, क्योंकि आपको ये न्यूमेरिकली स्पष्ट रूप से पता है कि ये पॉजिटिव है तो प्लस 2 लिख देते हैं। लेकिन आपको नहीं पता है ना, तो आप ऐसे कैसे लिख सकते हैं? ऐसा लिखना 100% गलत है आपके मॉड के बारे में। कभी भी आप मॉड लिखें तो ये वाला डेफिनेशन आपका इंपॉर्टेंट है। ओके, कि मॉड x इक्वल्स टू x व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड माइनस x व्हेन x लेस देन 0, क्योंकि यहाँ स्पेसिफाई है मॉड का वैल्यू ओनली 1 होता है। ऐसा नहीं है कि मॉड का वैल्यू हमेशा प्लस माइनस x होता है। x होगा जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड माइनस x व्हेन x लेस देन इक्वल्स टू 0। ओके, तो मॉडुलस का ओवरऑल डेफिनेशन यही है। गलती से भी आप कहीं पर भी साइन स्क्वायर एक्स अंडर रूट को साइन एक्स आप नहीं लिखेंगे, हमेशा आप ऐसे लिखिए, गलती से भी नहीं कहीं। ओके, नहीं तो क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव, ये तो आपका पॉजिटिव है लेकिन इसका आपका मॉडुलस नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन यदि आप ऐसा लिखते हैं तो ये हमेशा का हमेशा आपका क्या होगा पॉजिटिव होगा। ओके, क्योंकि मॉड ऑफ साइन एक्स पॉजिटिव होता है, और इसको यदि आपको अकॉर्डिंग टू एक्स का वैल्यूज दिया हुआ है तो आपको पता करना है एक्स का ऐसा कौन सा वैल्यू दें कि साइन एक्स पॉजिटिव, एक्स का ऐसा कौन सा वैल्यू दें कि साइन एक्स नेगेटिव। अब थोड़ा सा हम लोग मॉडुलस के बारे में ये तो जानते ही हैं, थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली देखते हैं मॉडुलस को हम लोग कैसे इंटरप्रेट करते हैं। देखिए, मॉडुलस को हम लोग ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट करते हैं, ग्राफ से भी इंटरप्रेट करते हैं और ज्योमेट्रिकली। तो देखिए, दोनों एंगल से इसको देखने का कोशिश करते हैं। जैसे आपका x माइनस ए मॉड इक्वल्स टू डी है। ओके, तो ये जो हमेशा आपका d होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, फिर निगेटिव हो तो हम बात कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि किसी का मॉडुलस हमेशा का हमेशा 0 या 0 से बड़ा हो सकता है। यदि ये निगेटिव है तो हम बात नहीं कर सकते हैं। x माइनस ए मॉडुलस को ज्योमेट्रिकली हम लोग ये बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन x एंड a इज d। ओके, आपका a एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं और x आपका वेरिएबल्स हैं। तो आप ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, ये रहा आपका a, ये कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है 2, 3, -2, -5 कुछ भी। x का जो वैल्यूज होगा यहाँ से d यूनिट चलेंगे, d डिस्टेंस, तो मिलेगा आपका a प्लस d, और यहाँ से d डिस्टेंस जाएंगे तो मिलेगा a माइनस डी। ये d डिस्टेंस है और ये भी आपका d डिस्टेंस है, ये रहा आपका x। ओके, यदि आपका ऐसा लिखा हुआ है तो इसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग होता है कि डिस्टेंस बिटवीन x एंड a इक्वल्स टू d। दैट मीन्स आपका a यहाँ पे है, इस दोनों के बीच डिस्टेंस d होगा, सिमिलरली इस दोनों के बीच डिस्टेंस d होगा। दैट मीन x का वैल्यू आप a प्लस डी दें तो a प्लस डी दीजिएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a प्लस डी माइनस a, ये कैंसिल, देखिए d के इक्वल हो गया।
सिमिलरली a माइनस डी देंगे तो क्या होगा, a माइनस डी माइनस a, ये और ये कैंसिल, माइनस डी का मॉडुलस d हो गया। ओके, तो आपको a प्लस डी एंड a माइनस डी सेटिस्फाई करता है, ज्योमेट्रिकली यही कहता है। ओके, जैसे ही आपका x प्लस 2 इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है तो आप सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लिखिए, दैट मीन्स x माइनस माइनस 2 का मॉड 5 के इक्वल, दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन x एंड माइनस 2 किसके बराबर हो जाएगा, 5 के इक्वल हो जाएगा। आप रियल नंबर सिस्टम ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये रहा आपका माइनस 2, यहाँ से 5 यूनिट जाएंगे आपको तो 3 मिलेगा, क्योंकि माइनस 2 से फिर 0 आएंगे, फिर 3 आएंगे तो यहाँ 3 मिलेगा। और यहाँ से जैसे ही आप 5 यूनिट जाएंगे तो यहाँ पे आपका माइनस 7 मिलेगा। ये और ये डिस्टेंस आपका 5 है और ये भी आपका 5 है। ओके, दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन x एंड माइनस 2 5 के इक्वल हो, इसीलिए x को क्या क्या होना पड़ेगा, 3 एंड माइनस 7। ये रहा आपका x का वैल्यूज। ओके, जैसे ही आप x माइनस 2 का मॉड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है, डेट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन x एंड 2 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप 2 रखें, यहाँ से आप 5 यूनिट जाएंगे तो 7 मिलेगा, यहाँ से 5 यूनिट जाएंगे तो माइनस 3 मिलेगा। कह रहा है x का वैल्यू ऐसा रखें जिसका 2 से डिस्टेंस हमेशा 5 या 5 से बड़ा होगा। तो जो ये डिस्टेंस जो है हमेशा 5 से बड़ा हो, यदि आप 7 पे हैं तो 5 है, 7 से इधर की तरफ मूव करते हैं तो 2 से डिस्टेंस x का 5 होने लगेगा, और इधर मूव करते हैं तो भी आपका 5 से बड़ा होने लगेगा। इसका मतलब है कि आपका x का वैल्यू -3 और -3 और 7 के बीच नहीं होगा। ओके, क्या होगा, -3 से छोटा और 7 से बड़ा। इसका मतलब है x लेस देन इक्वल्स टू -3 और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7। यहाँ से आप इंटरवल के फॉर्म में लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -∞ -3 यूनियन 7 टू इन्फिनिटी। ये रहा आपका। ज्योमेट्रिकली आप इसे देखें तो बड़ी आसानी से बन जाता है। यदि आप फर्स्ट प्रिंसिपल से देखते हैं उससे भी क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको बनाएं तो कैसे बनेगा, ज्योमेट्रिकल ही आसान होता है। बाकी ऐसा कोई जो एक जनरल रिजल्ट भी आते हैं उसको भी देखेंगे। क्या ज्योमेट्रिकली इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे बनाएंगे, क्योंकि सबसे पहले हम मॉड से ओपन होंगे। मॉड से ओपन होने के लिए इसके बारे में सोचेंगे, ये पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब होता है। ये पॉजिटिव होने के लिए x को क्या होना चाहिए, 2 या 2 से बड़ा। तो हम लोग केस लेंगे, केस फर्स्ट x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7। आपने बोला x को 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन आपका x 7 या 7 से बड़ा आया। दैट मीन्स आपका जो कंडीशंस लिए हुए हैं उसको फिल कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे मतलब यहाँ से x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 केस 1 से आपका आंसर आ गया। ओके, केस सेकंड के बारे में हम लोग सोचेंगे। केस सेकंड क्या लेंगे, x लेस देन 2। जैसे ही x 2 या 2 से छोटा होगा, जैसे ही x 2 या 2 से छोटा होगा तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो हो जाएगा -x + 2, क्योंकि टोटल में माइनस लगेगा तो हो जाएगा -x + 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। यहाँ से -x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, माइनस से डिवाइड कर देंगे, x लेस देन इक्वल्स टू -3। आपने बोला 2 से छोटा तो -3 से छोटा आया है, जो आपके कंडीशन को फिल कर रहा है। डेट मीन्स कहीं प्रॉब्लम नहीं है। दैट मीन्स ये भी आपका और ये भी दोनों आपका सही आंसर है। जो चीज़ यहाँ पे आया था वही चीज़ आपका यहाँ और यहाँ आया है। चाहे आप इस मेथड से बनाएं, चाहे आप ज्योमेट्रिकल मेथड से बनाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, तो
जो आपको अंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन आप ज्योमेट्रिकली सोचेंगे तो थोड़ा सा आपको फास्ट बनेगा। ओके, अब हम लोग इस पे थोड़ा सा जनरलाइज रिजल्ट देखने जा रहे हैं। देखिए मॉडल्स में हम लोग कुछ जनरलाइज कर देते हैं। जनरलाइज का जो रूल सीखे हैं उसी पे बेस्ड है। क्या है? इफ k ग्रेटर देन 0, जनरल रिजल्ट है आपका। थोड़ा सा मेमोरी में रखिए, मेमोरी में रखने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छा खासा इस पे आपको आइडिया आ जाएगा, फिर आपको रटने जैसा नहीं लगेगा। इफ़ k इक्वल टू k ग्रेटर देन 0 fx इक्वल्स टू k दिया हुआ है, सॉरी fx का मॉड आपको k दिया हुआ है। ओके, यदि ऐसा दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट लिखिए fx इक्वल्स टू प्लस माइनस k। ओके, यदि आपको मॉड fx ग्रेटर देन इक्वल्स टू k दिया हुआ है, ओके, तो आप इसको डायरेक्टली लिखिए fx लेस देन इक्वल्स टू माइनस k और fx ग्रेटर देन इक्वल्स टू k। आप यदि किसी का मॉडलस k या k से बड़ा हो तो आप ही मान लें यहाँ पे 5 है, इसका मतलब ये 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, या माइनस यहाँ 5 है, -6 हो, -7, -8 हो तो होगा। इसका मतलब है कि fx या तो -k से छोटा होना चाहिए या +k से बड़ा। यदि आपका fx लेस देन इक्वल्स टू k है, मॉड fx लेस देन इक्वल्स टू k है, इसका मतलब होता है fx लेस देन इक्वल्स टू k बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू -k। ओके, तो इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये वाला क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि यदि आपका x - 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है, तो ये कह रहा है कि आप लिखिए x - 2 लेस देन इक्वल्स टू -5 और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। यदि आपका x + 3 लेस देन इक्वल्स टू 2 लिखा है तो आप x + 3 - 2 से बड़ा और 2 से छोटा लिखिए। ओके, यही कह रहा है आपका कि आप मॉडल्स को ओपन कीजिए। ये आपका जनरल रूल्स है। दूसरा है कि इफ fx लेस देन 0, ओके, k आपने माना है तो मॉड ऑफ fx इक्वल्स टू k दे दिया जाए। किसी का मॉडलस 0 से बड़ा होता है, लेकिन आपने क्या बोल दिया है, ओके, कि 0 से छोटा, तो ऐसे केस में आपका कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ओके, यदि आपका मॉड fx लेस देन इक्वल्स टू k, बताइए किसी का मॉडलस आपका पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन आप कह रहे हैं k या k से छोटा होना चाहिए, ऐसा कहीं कभी नहीं हो सकता क्योंकि k आपने निगेटिव बोल लिया है। तो इस केस में भी आपका नो सॉल्यूशन। और तीसरा यदि केस है fx मॉड ग्रेटर देन इक्वल्स टू k, आप ही बताइए किसी का मॉडलस 0 या 0 से हमेशा बड़ा होता है और k तो आपका निगेटिव है, निगेटिव के बड़ा या इक्वल हो वो तो हमेशा होगा ही। ग्रेटर देन इक्वल्स टू का मतलब है दोनों में से कोई एक, इसका मतलब होगा कि ऑल रियल विच इज बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ fx, जो आपको fx को डिफाइन करता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी x चलेगा, मतलब कोई x ले लेते लेकिन fx को डिफाइन ही नहीं करता है, फिर तो प्रॉब्लम होगा। मतलब ऑल रियल तो चलेगा लेकिन fx को भी डिफाइन होना है। तो ये दो कंडीशंस हैं। नॉर्मली बच्चे गलती करते हैं, किस टाइप का गलती करते हैं, दिया रहता है कुछ भी fx मॉड fx ग्रेटर देन इक्वल्स टू k, तो fx ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्लस माइनस k, या fx मॉड लेस देन इक्वल्स टू k, fx लेस देन इक्वल्स टू प्लस माइनस k। ये आपका स्टेटमेंट
100% गलत है, ऐसा कभी आप मत लिखिएगा। ओके, तो यही है आपका मॉडुलस एंड मॉडुलस का डेफिनेशंस। अब इस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। मॉडुलस में कुछ भी आपको पता नहीं चल रहा है तो आप केस लीजिए और केस के थ्रू आप आगे बढ़ने का कोशिश कीजिए। मॉडुलस को हम लोग ग्राफ से भी बहुत बार देखते हैं, ग्राफ नहीं पढ़ाए हैं अभी, इसीलिए ग्राफ के बारे में हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। सिर्फ एंड सिर्फ बेसिक मेथड टू डिफाइन मॉडुलस एंड ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मॉडुलस, ये तो आपका प्राइमरी बेस पे ही है, लेकिन बहुत बार आप लोग केस लेने लगते हैं, इसलिए प्लीज़ आप केस मत लीजिए, ऐसे करके भी आप बना सकते हैं। फाइनली यही रिजल्ट आपका आता है। कॉमन सेंस है, इस टाइप के कंसेप्ट को समझने के लिए कुछ बड़ा ये टर्मोलॉजी नहीं है। देखते हैं मॉडुलस से रिलेटेड सम क्वेश्चंस। देखिए हम लोग एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन? CIT JEE में आया हुआ क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन माइनस b/a होता है यदि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 हो तो। लेकिन आप यहाँ पे ऐसा नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आपको सबसे पहले x पे कंडीशंस हैं, वहाँ पे कंडीशंस नहीं था। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो दो मेथड ये है कि एक मेथड आपको कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है। क्या कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है? ये जो x² है इसको आप mod x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि x का स्क्वायर और mod x का होल स्क्वायर हमेशा आपस में इक्वल होता है। आप ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो सकता है आपका ये। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के तैयार हो गया है। आप इसको फैक्टराइज कीजिए। mod x - 1 mod x - 3 = 0। ओके, यहाँ से mod x का वैल्यू एक बार आपका 1 आया और एक बार आपका 3 आया। यदि mod x आपका 1 हो तो x का वैल्यू ±1 होता है और यहाँ पे +-3 होता है। ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं इसके 4 रूट्स हैं, +1 -1 +3 एंड -3, एंड सम ऑफ द रूट्स = 0। ओके, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो 4 हैं और सभी का सम क्या है? 0। यदि आप सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखें तो आपको सिर्फ एंड सिर्फ 4 दिखेगा। ओके, ये रहा आपका कॉमन सेंस डिपेंड करता है। आपको ऐसा सोचना चाहिए यदि आप रियली में मैथ में इंटरेस्ट रखते हैं तो। ओके, नहीं तो आप प्राइमरी तरीके से बना सकते हैं। प्राइमरी तरीके से बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मॉड से ओपन होना पड़ेगा। केस फर्स्ट लेंगे, केस फर्स्ट x > 0। हमने x को 0 या 0 से बड़ा माना तो mod x = हो जाएगा आपका x के बराबर x² - 4x + 3 = 0। यहाँ से फैक्टराइज करेंगे x - 1 x - 3 = 0। यहाँ से x का वैल्यू 1 और 3 आ गया। आपने माना x का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ये आपने जो माना उसके अनुसार ये आ चुका है। ये दोनों पॉसिबल है। केस सेकंड लेंगे आप, x < 0, तो mod x का वैल्यू क्या हो जाएगा? -x। यहाँ से हो जाएगा x² - -x + 3 = 0। यहाँ से x² + 4x + 3 = 0। यहाँ से हो जाएगा x + 1 x + 3 = 0। यहाँ से x का वैल्यू -1 और -3। ओके, यदि आप इसका वैल्यू देखेंगे तो -1 और -3 है और x 0 या 0 से छोटा होना चाहिए, जो ये है। इसका मतलब हुआ कि ये रूट्स आपको फुलफिल कर रहा है आपकी कंडीशन को। दैट मीन्स ये भी फुलफिल कर रहा था और ये भी फुलफिल कर रहा है। यहाँ पर भी देखिए +1 +3 -1 -3, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही था। चाहे आप इस मेथड से बनाइए चाहे इस मेथड से बनाइए, लेकिन इस मेथड से बनाएंगे तो टाइम का बचत होगा।
ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। कभी भी आप मॉडुलस क्या है, जस्ट एक नोटेशन है मैथमेटिक्स का। इससे ओपन होने के बाद हमारे जैसे इससे ओपन हुए सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, बस इसका काम है इससे ओपन होना। और याद रखिएगा, एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन द मॉडुलस फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिपेंडेंट फ्रॉम मॉडुलस साइन। आप मॉडुलस साइन से इंडिपेंडेंट होइए। ओके, कभी कभी आपको टू रूट्स का आ जाता है, तो उसमें भी आपको कॉमन सेंस लगाना है। कैसे आ जाता है, जैसे 2x + 3 mod + 1 mod = 4। यदि आपको ये इक्वेशन बन के तैयार है और इसका सॉल्यूशन पूछ रहा है तो आपको हर बनाने की ज़रूरत नहीं है। किसी का भी मॉडुलस यदि 4 है, किसका मॉडुलस 4 है, इसका, तो इसको या तो +4 होना चाहिए या तो -4 होना चाहिए, या तो +4 या तो -4। डेट मीन्स 2x + 3 mod + 1 या तो +4 या तो -4। ये मॉडुलस का डेफिनेशन है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ से 2x + 3 = क्या हो जाएगा, या तो 3 या तो -5। इसका मतलब अगेन किसी का मॉडुलस यदि आपका पॉजिटिव है तो ठीक है, निगेटिव है तो सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं हो सकता है कि कोई भी रियल नंबर का मॉडुलस -5 हो। ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता। इसके लिए आपको इसको आगे लेके चलना है। ये आपका 3 के इक्वल्स हैं, और किसी का मॉडुलस यदि 3 है तो ये नंबर या तो +3 या तो -3। यहाँ से 2x = ये इधर जाएगा, ये 0 या -6, x का वैल्यू 0 या -3। ओके, इस जो इक्वेशंस हैं इसका सॉल्यूशन 0 and -3 होगा। देयर आर ओनली 2 वैल्यूज ऑफ x satisfy दिस इक्वेशंस। ओके, ये लीनियर इक्वेशन था, मॉडुलस से सिर्फ घिरा हुआ था। ओके, एक बच्चे से एग्जामिनेशन में पूछ दिया था कि फाइंड 1 - sin स्क्वायर 140 डिग्री √ इंटू सेक 140 डिग्री, ये आपसे पूछ दिया था। ठीक है, ये आप इस पे कंफ्यूज मत होइएगा। 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा इंटू सेक 140 डिग्री। आप ही बताइए cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या होता है, mod cos थीटा। ओके, अब बताइए किसी का मॉडुलस यदि ये नंबर पॉजिटिव है तो एज यूजुअल, यदि ये निगेटिव है तो इसमें माइनस लग जाता है। cos 140 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, निगेटिव। ये मॉड से बाहर आएगा तो हो जाएगा -cos 140 डिग्री इंटू सेक 140 डिग्री, दोनों मिलके -1। ओके, तो इसका आंसर आपका -1 होगा। यदि आप मॉडुलस के बारे में नहीं सोचते, जस्ट बाहर कर लेते तो +1 हो जाता। ये क्वेश्चन कभी कभी सही हो जाता है इस सेंस में, यदि ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल नहीं रहता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का रहता तो ये पॉजिटिव था तो एज यूजुअल बाहर निकाल लेते। यदि ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होता तो भी सही हो जाता, लेकिन वो कॉन्सेप्ट आपका कभी कभी सही होने वाला है। डेट मीन्स आपको मॉडुलस में आपको नॉलेज नहीं है। ओके, और हम लोग मॉडुलस में बेस्ड 2 क्वेश्चन करेंगे और आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके मॉडुलस के बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनाने मिलेंगे, उसको आप बनाइए। ओके, देखते हैं 2 मोर क्वेश्चंस रिलेटेड विथ मॉडुलस। देखिए मॉडुलस से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है mod ऑफ x स्क्वायर + 4x + 3 + 2x + 5 = 0। इसको आपको सॉल्व करना है।
अभी तक तो आपका ये लीनियर इक्वेशन था, ओके। तो आप स्पष्ट देख के ये बोल देते थे कि यहाँ से यहाँ पे रखने पे पॉजिटिव होगा, यहाँ रखने पे नेगेटिव होगा। इसको भी आप बोल सकते हैं। इसको स्पष्ट रूप से जानने के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा आपको, जब आप साइन स्कीम आपको हम बताएंगे, वेवी कर्व मेथड बताएंगे। तो सबसे पहले सिंपल है, इसको x² + 4x + 3 = 0 रखते हैं हम लोग। यहाँ से x + 1, 0 मत रखिए, कंफ्यूज हो जाएगा, 0 क्यों रखे। इसको हम लोग लिख सकते हैं x + 1 x + 3। इसको फैक्टराइज कर दिए तो स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि -1 और -3 पे इसका वैल्यू 0 होगा, ओके। इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, आप बच्चे हैं अभी ज़्यादा नहीं जानते हैं। देखिए इस पे 0 आएगा, ओके। अब -1 से बड़ा रखिए, लेट अस सपोज 0 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3। इसका मतलब इधर पॉजिटिव होगा, ओके। अब ऐसा नहीं है कहीं और जाके निगेटिव होने लगेगा, सवाल ही नहीं हो सकता है, ओके। यदि निगेटिव हो रहा है तो पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है, जिसका मतलब है कि 0 भी कहीं आ रहा है, 0 यहीं पे आएगा, ओके। अब -3 और -1 के बीच में -2 है, -2 पुट कीजिए, तो -2 पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, -1, ये +1, ये हो जाएगा आपका निगेटिव। और -3 से छोटा रख दीजिए, -5 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -4, और ये हो जाएगा -2, मल्टीप्लाई करिएगा प्लस। इसका मतलब ये रहा कि आप -3 से छोटा रखते हैं या -1 से बड़ा रखते हैं तो इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ओके। तो दैट मीन्स आप -3 से छोटा रखिए या -1 से बड़ा रखिए तो इसका वैल्यू पॉजिटिव, और -3 और -1 के बीच रखिए तो इसका वैल्यू नेगेटिव, ओके। तो हम लोग यहाँ पर केस ले लेते हैं। केस फर्स्ट, x < -3 और x > -1। दोनों केस में आपका ये पॉजिटिव है, तो मॉड से बाहर आएंगे x² + 4x + 3 + 2x + 5 = 0। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, x² + 6x + 8 = 0। फैक्टराइज कीजिए, x + 2 x + 4 = 0। यहाँ से आपका x का वैल्यू -2 n -4। ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए तो आया, लेकिन ये आया कहाँ से है, यहाँ से या इस कंडीशन से। तो क्या आपका जो वैल्यू आ रहा है या -3 से छोटा आ रहा है, हाँ ये -3 से छोटा आ रहा है, ओके। -1 से बड़ा आ रहा है क्या, नहीं। इसका मतलब है कि -3 और -1 के बीच -2 है, ये वैल्यू नहीं होगा। कौन सा वैल्यू होगा, -4, ओके। अब हम लोग सेकेंड केस लेते हैं। केस सेकेंड, x < -3 < -1। यदि x -3 और -1 के बीच में है तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा नेगेटिव। जैसे ही मॉड से बाहर आएगा टोटल में माइनस लग जाएगा, x² + 4x + 3 + 2x + 5 = 0। यहाँ से हो जाएगा आपका -x² - 4x - 3 + 2x + 5 = 0। यहाँ से हो जाएगा -x² - 2x + 2 = 0। ओके, इसको आप लिख सकते हैं x² + 2x - 2 = 0। आप इधर +1 ऐड कर दीजिए, इधर -1, तो यहाँ से हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर = 3। ओके, यहाँ से x + 1 = क्या हो जाएगा, ±√3। तो x किसके बराबर, +√3 - 1 -√3 - 1। +√3 किसके बराबर, 1.73 - 1.73। और ये रहा आपका -1.7, √73 का वैल्यू क्या होता है, -1.73, तो -2.73। क्या इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, नहीं। ये वाला टर्म जो है इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, क्योंकि ये दोनों का दोनों
निगेटिव है, -3 -1, ये आपका फुलफिल कर रहा है। दैट मीन्स ये आपका इक्वेशंस हुआ, सॉरी सॉल्यूशंस हुआ इसका। ओके, तो इस जो आपका इक्वेशंस हैं इसके दो वैल्यू x के होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेगा। एक होगा आपका -4 और एक होगा आपका -√3 -1। ओके, अब इस लेक्चर का हम लोग लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। मॉडुलस का लास्ट क्वेश्चन है डबल मॉडुलस के साइन से। डबल मॉडुलस कुछ देर पहले भी एक क्वेश्चन को डील किए थे, यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप का है। जैसे आपसे आता है mod x + 1 mod x - 3 = 2, फाइन x। जब भी आपको 2 मॉडुलस हो तो मॉडुलस में हम लोग कुछ नहीं करते हैं, मॉडुलस से इंडिपेंडेंट होने का कोशिश करते हैं, एज यूजुअल कोशिश करते हैं, या हम लोगों का एजेंडा फिक्स है कि वो टर्मिनोलॉजी जिसमें मॉड लगा है वो कब कब पॉजिटिव होगा, कब कब नेगेटिव होगा। तो देखिए, यदि आप इस वाले केस में यदि आपको 2 मॉडुलस साइन हो तो 3 केस होंगे। 1 मॉडुलस साइन है तो 1 केस हो, सॉरी 1 मॉडुलस साइन है तो 2 केस हैं, 2 मॉडुलस साइन है तो 3 केस होंगे। पहला केस आप 1 से छोटा लीजिए, दूसरा केस 1 से 3 के बीच लीजिए, और थर्ड केस 3 से बड़ा लीजिए। ओके, यदि 1 से छोटा लेंगे तो ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव। 1 से 3 के बीच लेंगे तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। 3 से बड़ा लेंगे तो दोनों पॉजिटिव। ओके, तो केस फर्स्ट x < 1, तो ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो -x - 1 -x - 2 = 2। यहाँ से -x +1 +2, ये 3 है, सॉरी ये 3 = 2। यहाँ से -2x = -2, x = 1। आपने केस लिया है x 1 से छोटा, लेकिन आपका सॉल्यूशन x = 1 आया है। ओके, तो आपको ये सॉल्यूशन नहीं सेटिस्फाई करेगा। हम लोग केस सेकंड लेते हैं, x 1 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा। ये आपका पॉजिटिव, ये आपका निगेटिव, तो हो जाएगा आपका x - 1 3 - x = 2। यहाँ से हो गया 2 = 2। इसका मतलब क्या हुआ, मैथमेटिकली हमेशा एक्सेप्ट करेगा ये टर्मिनोलॉजी। दैट मीन्स ये आपका x ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा। ओके, और हम बात करने जा रहे हैं केस थर्ड का, x > 3। जैसे ही x 3 या 3 से बड़ा होगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। यहाँ से हो जाएगा x - 1 x - 3 = 2। यहाँ से 2x = 6, x = 3। ओके, ये कह रहा है 3 या 3 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये आपका x = 3 है। दैट मीन्स सिर्फ x = 3 सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को। इसका मतलब है एक आपका आंसर ये आया और दूसरा आपका ये आया, तो ओवरऑल आप बोल सकते हैं आपका सॉल्यूशन, ओवरऑल जो आपका सॉल्यूशन होगा वो x बिलोंग्स टू 1 से 3 के बीच होगा। ओके, 1 से 3 के बीच, 3 and 1 क्लोज। तो ये रहा मॉडुलस आपका चैप्टर। वेरी सिंपल है लेकिन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है ये। जस्ट आप इमेजिन कीजिए आप 10th से 11th की तरफ मूव कर रहे हैं और आपको ये टॉपिक मैं बता रहा हूँ। आप इसका मतलब है कि आप इस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्लास जो आपका होगा वो 11th के टॉपिक सेट्स से हम लोग स्टार्ट करते हैं 11th को। फिर उसमें CBSE भी इंक्लूड करेंगे, NCERT के भी क्वेश्चन को डील करेंगे और फाइनली कंपटीशन लेवल के भी क्वेश्चन को डील करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए। यदि आपको ये चैनल भी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।